यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः। आसीनायोत ते नमः। ओम शांति शांति शांति। केंद्रीय आर्य वक्फ परिषद के तत्वाधान में चल रही ये 730वीं संगोष्ठी नमन करती हूँ आदरणीय भैया डॉक्टर अनिल आर्य जी को। इतने लंबे काल से लगातार अपनी ये वेबिनार चला रहे हैं और हमको परस्पर एक दूसरे का दर्शन का सौभाग्य देते हैं और कुछ अच्छी बातें यहाँ से हमें सुन करके जीवन में धारण करने के लिए प्रेरणा करते हैं। बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। बहुत ही अच्छे अच्छे भजन अभी हम सुन रहे थे माताओं के, बहनों के, और आगे भी सुनेंगे। श्रावण का मास चल रहा है। यहाँ पर सभी माताओं को, बहनों को, भाइयों को, सभी को मैं अपना सादर प्रणाम कहती हूँ और इस चातुर्मास्य में आए हुए श्रावण मास की सभी को खूब खूब शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ। सभी के जीवन में प्रतिक्षण सावन आए ऐसी प्रार्थना करती हूँ। प्यारे भाइयों बहनों, आज का जो मेरा विषय है वो श्रावण मास की महत्ता। श्रावण मास की महत्ता और इसी के ही अंतर्गत छुपा हुआ है इसका पूरा व्याख्यान। श्रावण, श्रु श्रवणे धातु से श्रावण शब्द सिद्ध होता है। सुनना, किसका सुनना? तो कहा वेद का सुनना। क्या सिर्फ वेद का सुनना? वेदानुकूल ग्रंथों का सुनना। तो क्या सिर्फ वेदानुकूल ग्रंथों का सुनना? नहीं नहीं नहीं, उनमें जो भरी हुई बातें वेदों के भीतर और वेद से सम्मत जितने भी आर्ष ग्रंथ हैं उन सभी में आई हुई जो सत्य बातें हैं, क्योंकि वेद तो सत्य हैं और वेद से निकली हुई जहां जहां जो बात गई है वो सत्य है। तो जितनी भी सत्य बातें हैं उनको ध्यान पूर्वक सुनना, अपने जीवन में उनका वर्ण करना, लाना उनको, इससे हमारा श्रावण मास सिद्ध होगा। यूं तो उसकी महत्ता बहुत बड़ी है। आपने अभी सुना था, जनकरुणा माता जी ने बहुत सारे बिंदु रख दिए, अब मैं उनको रिपीट नहीं करूंगी। उन्होंने कहा बहुत सारी हरियाली होती है इसीलिए सावन मास अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात है। माताएं बहनें अपने मायके जाती हैं, झूला झूलती हैं सावन मास में, बहुत अच्छा लगता है। वहां पर हरियाली में मल्हारें गाती हैं, गीत गाती हैं, भजन गाती हैं, बहुत अच्छा लगता है। पशु पक्षियों को जो गर्मी से तड़प रहे थे, बेहाल थे, व्याकुल थे, उनको पानी की बूंद मिल गई, उनको एक सहारा मिल जाता है, उनको बहुत अच्छा लगता है। हम भी जब पार्क में जाते हैं, हरियाली चारों ओर देखते हैं तो हमें भी बहुत मन अच्छा लगता है, प्रकृति की गोद में रहने की इच्छा होती है। लगता है अभी तक कहाँ थे, बिल्डिंग के अंदर, मकान के अंदर बंद थे, अब थोड़े से आए हैं, लगता है कि वास्तव में प्रभु की माया दिखाई पड़ रही है हमको। बहुत सारे बिंदु हैं और हमें पता लगता है कि कुछ परिवर्तन हुआ है। यूं तो पूरे 12 मास में पूरी साइकिल का ही खेल है, पूरा चक्र का ही खेल है। ये 12 मास अलग अलग ऋतुओं के बारे में हमें बताते हैं, उनके अनुसार उनकी फल फूल सब्जियां होती हैं, उनके अनुसार व्यक्ति आहार विहार करता है। इन दिनों मौसम ऐसे इस तरह का है कि इसमें भूख भी बहुत ज्यादा नहीं लग रही, साग सब्जियां भी खाने का कोई मन नहीं कर रहा और साग सब्जियों की जो महंगाई है वो भी आसमान को छू रही है। दूसरी बात, इन दिनों अचार वगैरह बढ़िया लग रहे हैं, इस अचारों की भी अपनी अलग महत्ता है। अचारों से रोटी खाने का स्वाद करता है, रोटी भी अच्छी नहीं लगती तो आलू के पराठे और अचार खाने की इच्छा होती है।
इससे हमारा श्रावण मास कुछ विशेष बन जाता है। और इन दिनों माताएं बहनें तो श्रावण मास में खीर बनाती हैं, सेवइयां बनाती हैं, कभी जवा बनाती हैं, कभी मशीन से सेवइयां निकालती हैं। और आजकल अगर ये काम नहीं कर पा रही हैं तो बाजार से में भी मिल जाता है, सब बाजार से लाती हैं, खाती हैं, श्रावण को सुखद बनाती हैं। कहने का मतलब ये है कि श्रावण को सुख कर बनाती हैं। कैसे? परमात्मा जो यज्ञ रूप है, जिसने ये हमको मौसम दिए, तरह तरह के ऋतुएं दी, तरह तरह के फल फूल सब्जियां दी, तरह तरह का हमको ज्ञान दिया कि किस ऋतु में किस तरीके से तुमको आहार विहार करना, अपनी दिनचर्या को सजाना। इससे श्रावण मास के महात्मा का पता चलता है। सभी मासों का इसी तरीके से हमारे यहाँ तो हर मास को ही क्या, हर मास को क्या, एक एक मास में तीन तीन चीजें। जैसे अभी श्रावण मास को ही अगर आप लेंगे तो यहाँ पर आपने पूर्व संध्या पर गुरु पूर्णिमा मनाई। श्रावण मास प्रथम हुआ, उसकी पूर्व संध्या आपकी गुरु पूर्णिमा थी, आषाढ़ी पूर्णिमा जिसको आपने कहा। तो वहां पर गुरु पूर्णिमा का बहुत बड़ा महान उत्सव किया, क्योंकि उनकी गुरुजनों की जो कि आते हैं वनों से निकल करके गृहस्थियों को मार्गदर्शन करने के लिए गांवों में नगरों में, उनका स्वागत सत्कार एक दिन पहले किया जाता है। फिर गुरु पूर्णिमा गुरु पूजन करके, गुरु का बंधन करके उनको आसन दिया जाता है घर में। तो फिर वो घर में आकर के वेद यज्ञ आदि करवाते हैं, वेद का पाठ करवाते हैं, यज्ञ आदि से घर को महकवाते हैं और बहुत बहुत उपदेशामृत दे करके हमारे जीवन को तैयार करते हैं हम गृहस्थियों के। क्योंकि हम गृहस्थियों को कुछ फुर्सत ही नहीं होती, ना पढ़ने की ना लिखने की, सारा दिन, क्योंकि परिवार की एक जिम्मेवारी है, उस परिवार की जिम्मेवारी में हम सभी लगे रहते हैं। तो ये जो चातुर्मास्य जो है, जो 4 महीने 12 मास में से 8 मास तो अपने सर्दी के गर्मी के हो गए, और गर्मी के जस्ट बाद ये चातुर्मास्य आया। आषाढ़ श्रावण भाद्रपद और आश्विन अर्थात क्वार, ये 4 मास विशेषकर भक्ति के लिए थे कि इसमें 4 मास में बरसात होगी। वर्षा काल में इतना ज्यादा हमारा रोजगार का, व्यापार का इतना काम चलेगा नहीं, बाजार ज्यादा बहुत कम खुलते हैं। लेकिन आजकल ऐसी व्यवस्था हो गई कि सारे कुछ व्यवस्थाएं सुविधाएं उपलब्ध हैं, अब कोई चीज बंद नहीं। पहले हमारे यहाँ तो ऐसा रिवाज था, हमारे यहाँ क्या पूरे भारत में ही इस तरीके का देखने में आता था कि कहीं भी शादी नहीं होती थी। आजकल तो खूब बरसातों में शादी हो रही है। तो अब जो थोड़ा सा चेंजेस किया है व्यक्ति ने, क्योंकि व्यक्ति के पास वो अपनी सुविधा देख रहा होता है, मेरी कौन सी सुविधा, उसके हिसाब से उसने अपने आप को परिवर्तित कर लिया, चेंज कर लिया है। तो उस तरह से श्रावण मास को अपने को सुखद कर रहा है। लेकिन जो प्राचीन हमारी परंपरा थी, प्राचीन हमारी सनातन पद्धति थी, वो हमको बताती थी कि 4 मास, आप पूरे 12 मास तो ईश्वर की भक्ति में पूरी तरीके से नहीं लग पाते। तो गृहस्थी लोग क्या करेंगे? ब्रह्मचारी तो ठीक है, गुरुकुल में जाता है, वहां वेद विद्या का अध्ययन करता है, पढ़ता है, सीखता है, उसके बाद ही गृहस्थी में पहुंचता है। लेकिन जो वानप्रस्थी लोग हैं और जो सन्यासी लोग हैं, वे क्या करेंगे? तो वे क्या करेंगे? वो घरों में आएंगे, घरों में आकर के क्या सिखाएंगे? वो शिक्षा देंगे हमको। और जो ब्रह्मचारी हैं उनकी भी छुट्टी हो जाती थी इन दिनों गुरुकुलों की, क्योंकि गुरुकुल भी जो होते थे वो दूर जंगल में होते थे, तो वहां पानी भर जाया करता था। तो वो क्या करते थे? घरों की छुट्टी हो जाती तो घरों में आ जाते थे। अब जब उनके माता पिता तो वो ट्रेनिंग लिए नहीं, कौन सी वाली जो गुरुकुल में विद्या मिली, बच्चों ने तो ले ली लेकिन माता पिता को मिली नहीं। तो क्या किया? जब गुरुजन आते थे तो जो विद्यार्थी लोग थे उनका खूब स्वागत सत्कार करते थे, उनके स्वागत सत्कार में खूब बड़े बड़े समारोह किया करते थे। तो उसी को ही एक नाम गुरु पूर्णिमा, और इधर जब श्रावण मास का एंड होगा तो श्रावणी उपाकर्म के नाम से उसको मनाया जाएगा। पहले जब 4 मास का मनाते थे तब 4 मास तक भक्ति कथा चलती थी, आज भी खूब वैद कथाएं और चल रही हैं चारों तरफ, भागवत कथाएं चल रही हैं, इन्हीं मौसम को चुना जाता है। ऐसा नहीं है बंद, कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन अभी जो 4 मास की जगह पर अभी 1 मास आया, अब 1 मास के बाद में 7 दिन का कार्यक्रम रहने लग गया आर्य समाजों के भीतर। 7 दिन में से अभी देखने में जो आ रहा है वो 2 या 3 दिन का देखने में आ रहा है कि हम इस तरीके से इस श्रावणी पर्व के कार्यक्रम को समाजों के भीतर मना रहे हैं। ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। थोड़ी कमी आई लेकिन बंद नहीं हुई, क्योंकि वास्तव में हमारी संस्कृति की जय तो होती ही तभी है कि हमारी संस्कृति पूरी तरीके से बंद होती नहीं, इसीलिए वापस पुनः पुनः वो खड़ी होती चली जाती है, विजय को हासिल कर लेती है। तो जो श्रावण मास है ये हमें बताने के लिए आया, जो हरियाली तुम इस संसार के भीतर देख रहे हो ये बाहर की हरियाली देख रहे हो, ये तुम्हारे भीतर की हरियाली नहीं है। भीतर की हरियाली लाने के लिए तुम्हें श्रुति की ओर बढ़ना पड़ेगा, खूब सुनना होगा, खूब सुनना होगा। देखिए एक चीज मैं बताती हूँ, सुनने का एक सबसे बड़ा लाभ क्या है, जब हम परिवार में आपस में सबकी सुनते हैं तो हमको सुख मिलता है, शांति आती है जीवन में।
जब समाज की सुनना सीख जाते हैं तो समाज में शांति आती है। जब राष्ट्र में सुनना सीख जाते हैं तो राष्ट्र में शांति आती है। ये जो सुनना है ना, परमेश्वर ने जीव एक दिए बोलने के लिए, लेकिन सुनने के लिए दो कान दिए हैं। जिस व्यक्ति को ये सुनने की कला आ जाती है ना, जो सुनना अच्छी तरीके से सीख जाता है, आज सारी समस्या क्या है? सुनने की है, सुनाने की नहीं है। सुनाने वाली तो दुनिया है, लेकिन सुनने वाले कितने लोग हैं? आज आप देखोगे मंच भरे हुए दिखेंगे, लेकिन श्रोता उनसे आधी संख्या में आपको दिखाई देते हैं। उसके पीछे कारण क्या हो गया? हर व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी समझने लगा बिना ज्ञानी हुए, क्योंकि अगर वो ज्ञानी हो जाता तो अपने आप को ज्ञानी वो समझता ही नहीं। तो श्रावण मास का जो पर्व है वो कहने के लिए आया कि सुनो, इसलिए 5 सूक्तियां हमेशा जीवन में धारण करो और उसको याद कर लो। पेन कलम लेके बैठे हो, मैं पहले कहती हूँ जब मेरा प्रवचन हो तो पेन लेके बैठ जाया करो। जो मैं अपना स्वाध्याय करती हूँ वो स्वाध्याय मैं आपको भी देना चाहती हूँ। जिसके पास पेन नहीं है पेन निकाले और लिखे इसको। 5 सूक्तियां अगर इस श्रावण मास में आपने तैयार कर ली, समझ लेना आपके पूरे 12 मास सुखद हो जाएंगे। पहली, संश्रुतेन गमे मही। अर्थ क्या? मैं श्रुति के सम्मत चाल चलूंगा, वेद के अनुकूल आचरण करूंगा। वेद जो जो बात कहेगा मैं उसके अनुसार ही अपने जीवन में धारण करूंगा। जो भी अवस्था की बात, जिस कर्म को जब करने की बात, जिस कर्म को छोड़ने की बात, जो वेद कहेगा मैं वो काम करूंगा, तो आपका श्रावण मास का महात्म्य बहुत अधिक बढ़ जाएगा। सुनना, किसको सुनना? श्रुति को सुना। संश्रुतेन गमे मयि, सुन करके श्रुति के पद चिन्हों पर चलते रहो। मां श्रुतेन विरादिसी, विरोध कभी भी मत करो, उसके विपरीत कभी भी मत चलो, श्रुति के विपरीत कभी भी मत चलो। तीसरी सूक्ति, मय्ये वास्तु मयि श्रुतम, मेरा जो कुछ मैंने सुना है वो सब सुना सुनाया मेरे भीतर धारण हो जाए, प्रतिष्ठित हो जाए। आज हम क्या करते हैं? किसी ने कोई बात कही, इधर से सुना इधर से निकाल दिया। इधर से सुना, क्योंकि कानों में दोनों तरफ छेद हैं, इधर से सुनते हैं इधर से निकल जाती है बात, इधर से सुनते हैं इधर से निकाल देते हैं। तो कहा जब तुम वेद श्रुति श्रुति का श्रवण कर रहे हो, श्रुति को सुन रहे हो, तो पहले तो उसके ऊपर आचरण करना प्रारंभ कर दो, उसके कभी भी प्रतिकूल आचरण मत करो। तीसरी बात, सुनते सुनते उसको इतना मजबूत बना लो, इतना प्रतिष्ठित कर लो जीवन के भीतर कि आपके वो रोम रोम से चूने लगे, आपका रोम रोम सुगंध देने लगे। जहां भी आप जाओ, जहां भी बैठो, जहां भी वार्ता व्यवहार करो, वहां पर उसको आपसे प्रेरणा प्राप्त हो जाए और उसके जीवन का कल्याण हो जाए। तो कहा मय्ये वास्तु मयि श्रुतम, मय्ये वास्तु, मेरा सुना हुआ कहाँ रह जाए, मेरे ही भीतर प्रतिष्ठित हो जाए। तीसरी बात कही श्रुतम में प्रहासी, सुनने से मैं क्या होगा, मेरे भीतर क्या परिवर्तन आएगा? जब मैं अपने भीतर ठहरा लूंगा तो मेरे भीतर परिवर्तन आएगा, मैं चमक उठूंगा। प्रहासी, मैं खिल उठूंगा, मेरे भीतर आनंद के हिलोरे लेने लग जाएगा। ये हो जाएगा सुनने से। और क्या होगा? क्यों ऐसा क्यों होगा और कब होगा? तो 5वीं सूक्ति लिख लीजिए, श्रुतात ही प्रज्ञा उपजायते, सुनने से मेरी जो बुद्धि है, अभी सिर्फ मात्र बुद्धि है, वो कहां बदल जाएगी? वो प्रज्ञा तक पहुंच जाएगी, प्रकृष्ट ज्ञान वाली हो जाएगी, मेधावती हो जाएगी वो। क्यों? मेधा कब थी? मेधा तब थी जब तुमने धारण किया उसको। मय्ये वास्तु मयि श्रुतम, मेधा थी, लेकिन प्रज्ञा और भी उत्कृष्ट कोटि की है। महर्षि पतंजलि कहते हैं तस्य प्रज्ञा, उसकी प्रज्ञा बुद्धि बढ़ जाती है। तो उसकी प्रज्ञा बुद्धि बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको? सबसे पहला काम श्रवण करना आना चाहिए। किसका श्रवण करेगा? सत्य ज्ञान का श्रवण करेगा। सत्य ज्ञान के श्रवण करने के बहुत सारे ढंग हैं। श्रवण करने का मतलब है ज्ञान को कानों के द्वारा लेना, जानकारी रखना, या फिर श्रवण करने का मतलब ये भी है कि तुम ज्ञान ले रहे हो, चाहे वो आंखों से लो, पढ़ करके लो, चाहे बोल करके लो, है ना, चाहे देख करके लो। ये पांचों जो ज्ञान की इंद्रियां हैं, समझ लो वो ज्ञान करा रही हैं, वो तुम्हें सुना ही रही हैं। सुनाने का मतलब ये नहीं है कि कोई अलग से बात कोई शब्दों के द्वारा गूंजी जाएगी तभी वो सुनी जाएगी। सुनने से जो अनुभव प्राप्त हो रहा है, देख करके हो भले ही, अर्थात ज्ञान की बात है यहाँ पर। तो जो सुन करके, पढ़ करके, देख करके, छू करके, इन इंद्रियों के द्वारा भी, जब ज्ञान की इंद्रियों के द्वारा जो जो तुमको ज्ञान होता है वो तुम्हारा श्रवण की तरह ही है, वो तुम सुन रहे हो। तो पांचों बातों को ये धारण करने का क्रम चलाइए। समश्रुतेन गमे मयि, मैं हमेशा श्रुति की ही चाल चलूंगा। मां श्रुतेन विरादिसी, कभी भी श्रुति के विपरीत
नहीं चलूंगा, आचरण नहीं करूंगा। तीसरी बात, जो श्रुति की बात होगी उसको सुन करके अपने भीतर धारण करूंगा। जब भीतर धारण करूंगा, मन से उसको मान लूंगा, जान लूंगा, मान लूंगा, तो फिर क्या होगा, मेरा हृदय आनंद से, श्रुतम में मां प्रहासी, आनंद से खिल उठेगा। मैं दीप्त हो जाऊंगा, प्रदीप्त हो जाऊंगा। मेरे आनंद की हिलोरें मेरे भीतर उठ पड़ेंगी और मैं कहूंगा, अबाहरे ईश्वर, तूने क्या मुझको ज्ञान दिया। तूने अगर वेद का ज्ञान नहीं दिया होता तो मैं पशुवत आचरण कर रहा होता। और क्या होगा फिर, श्रुतात ही प्रज्ञा उपजायते, सुनने से क्या होगा, मेरे पास प्रज्ञा बुद्धि आ जाएगी। मैं प्रकृष्ट ज्ञान भर लूंगा, और प्रकृष्ट ज्ञान जब भर लूंगा तो वैराग्य निश्चित है। आज हमारे पास प्रकृष्ट ज्ञान नहीं है, शुद्ध ज्ञान नहीं है। प्रकृष्ट मतलब शुद्ध, ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर की वेदवाणी हमारे भीतर नहीं है। ना वो हमने प्रतिष्ठित की, ना हमारा वैसा आचरण बना। सुन भले ही ले कितना भी, मैंने सुनने का अर्थ क्या किया, ज्ञान लेना। सुन तो लेते हैं, इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको अभी वो सुनना आया ही नहीं है। क्यों नहीं सुनना आया, आप घर में देखिए ना, अपना परीक्षण करिए ना। किसी ने आवाज लगाई आपको, घर के किसी बड़े सदस्य ने, क्या हम उसको अनसुनी नहीं कर रहे? क्या हमारे भीतर से जो आवाज आ रही है, क्या उसको अनसुनी नहीं कर रहे हैं? ये सबसे बड़ा गुण है सुनना। श्रु श्रवणे धातु से ही श्रावण शब्द होता है, और श्रावण से ही जो तद्भव शब्द हो गया वो सावन शब्द हो गया। तो क्यों कहा गया कि हर एक के जीवन में ये सावन बना रहे, हर एक के जीवन में ये हरियाली बनी रहे, हर एक के जीवन में ये सुख बना रहे। सुख कब मिलता है हमको, जब व्यक्ति को शुद्ध ज्ञान होता है। आज मुझे शुद्ध ज्ञान हो रहा है कि ये चीज ऐसी है, अच्छी है किसी बात की, या ईश्वर सच्चिदानंद है, किसी भी बात को ले सकते हो, या आत्मा निराकार है इसको ले सकते हो, या आत्मा परमात्मा चेतन है ऐसे ले सकते हो। तो शुद्ध ज्ञान हो रहा है तो मैं वैसा उसके साथ में व्यवहार करूंगी ना। फिर मैं उल्टा सीधा व्यवहार नहीं करूंगी। मय्ये वास्तु मयि विश्रुतम, फिर उल्टा सीधा व्यवहार नहीं करूंगी। तो जो मैंने सुना, पढ़ा, देखा, गुना, वो सारा के सारा मेरे भीतर प्रतिष्ठित हो गया कि नहीं हो गया? तो जो श्रावण मास है वो किस लिए आया है, हमारे भीतर हरियाली लेने देने के लिए आया है। अभी हमने कितनी सी बातें सुनी, बार बार की बातें सुनी, बार बार की बातें ही समझी है कि ये इसलिए श्रावण आया, इसलिए इसका महात्म्य है। सिर्फ इसीलिए महात्म्य नहीं, ये तो ईश्वर का काम था जो उसने कर दिया। जीवात्मा कैसे अपने जीवन के भीतर हरियाली लेकर के आए? तो जीवात्मा की हरियाली के लिए क्या करना होगा, उसको श्रवण करना पड़ेगा। एक बहुत बढ़िया सुंदर संवाद आपको बताती हूँ, नारद युधिष्ठिर का। युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा, हे नारद, मुझे बताओ, आप कहते हो वेद पढ़ो, आप कहते हो कि ये करो वो करो, मैं क्या करूं, बताओ तो सही। मैं प्रश्न पूछता हूं आपसे, उसका उत्तर देना। नारद जी बोले, पूछो। कच्चिदे सफला वेदा, कच्चिदे सफलम धनम, कच्चिदे सफला दारा, कच्चिदे सफलम श्रुतम, कच्चिदे सफलम श्रुतम। तो कहा कि किस कौन सी वो चीज है जिससे कि जो वेद का ज्ञान तुम बात करते हो वो सफल हो जाता है। ऐसा मैं क्या करूं जिससे मेरा वेद का लिया हुआ ज्ञान सफल हो जाए। फिर कहा कि ऐसा वो कौन सा काम है कि मैं जिससे धन कमाऊं और वो सफल हो जाए। बोले, वो पत्नी की सफलता क्या है, मैं ऐसा कौन सा कर्म करूं जिससे पत्नी सफल हो जाए। बोले, सुनना भी मेरा सफल हो जाए, वो मैं ऐसा क्या करूं, मुझे बताइए देव, मैं आपसे प्रश्न करता हूं। तब उन्होंने बताया युधिष्ठिर को, अग्निहोत्र फला वेदा, दत्तभुक्त फलम धनम, रतिपुत्र फलादारा, शीलवृत्तम फलम श्रुतम, शीलवृत्तम फलम श्रुतम। बोले, वेदों की सफलता क्या है, वेदों के ज्ञान लेने की सफलता क्या है कि यज्ञ करो। क्योंकि वेद के भीतर लिखी हुई है ये बात, स्वर्ग कामो यजेत। अगर आपको स्वर्ग अर्थात सुख चाहिए, स्वर्ग विशेष किसका नाम है, सुख का। सुख किसका नाम है, स्वर्ग विशेष का। दुख किसका नाम है, नरक विशेष का। तो कहा, अगर तुमको सुख चाहिए तो क्या करा, ये वेद ने बात बताई है। वेदों की सफलता, ज्ञान की सफलता तभी मानी जाएगी जब तुम अग्निहोत्र किया करोगे। फिर कहा, धन की सफलता क्या है गुरुदेव, ये बताओ मुझे। तो कहा, दत्त भुक्त फलम धनम, कि धन की सफलता तभी है, दान करो और भोग करो। अगर ना तुम दान करते हो ना भोग करते हो तो तीसरी गति क्या होती है, विनाश को वो प्राप्त हो जाता है। तो बोले, धन की सफलता तभी है जब तुम किसी को दान करो और उसका उपभोग करो, अर्थात खिलाते हुए खाओ, पहनाते हुए पहनो।
ज्ञान देते हुए ज्ञान लो या लेते हुए दो, किसी भी तरीके से कह सकते हैं। फिर कहा रति पुत्र फलाधारा, और पत्नी की सफलता क्या है? तो पत्नी की सफलता तो तभी है भाई जब वो संतान को दे, संतान का प्रसव करे, संतान बनाए, संतान का निर्माण कराए। जैसे जीजाबाई ने शिवाजी को बना दिया, कौशल्या माता ने राम जी को बना दिया, है ना, यशोदा मैया ने कृष्ण को बना दिया, ऐसे बच्चों को पैदा करे। महर्षि दयानंद की माँ ने महर्षि दयानंद को बना दिया, है ना। और यहाँ पर जितने भी भाई बंधु बहने उनकी माताओं ने यहाँ तक बना दिया, तभी तो वो यहाँ इस वेद का काम कार्य कर रहे हैं। तो उन माताओं को भी नमन करते चलिए साथ साथ श्रावण मास में। तो कहा कि पत्नी की सफलता क्या है? जब वो उत्तम संतान का निर्माण करे। फिर बोले अच्छा ये बताइए, तुम सुनने की बात बहुत कर रहे, श्रुति की सफलता क्या, सुनने की सफलता क्या है, ये बताइए। तो कहने लगे शील वृत्त फलम श्रुतम, इतनी बड़ी बात कह दी कि सुनने से क्या होगा, सुनने से, पढ़ने से, देखने से, ज्ञान लेने से क्या होगा? तो बोले ये होगा शील वृत्तम, तुम्हारे भीतर शीलता, चरित्रता आ जाएगी। क्योंकि जितना जितना हम स्वाध्याय करते हैं, चाहे किसी महान पुरुष की जीवनी की करें, चाहे वेद सम्मत ग्रंथों की करें, चाहे स्वयं ईश्वर की वाणी वेद का करें, वहां हमको ये ज्ञान मिलता है कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए। इसके ऊपर एक दृष्टांत भी महाभारत के भीतर आया है। उन्होंने लिखा है, इंद्र ने जब प्रहलाद से उसका सील मांग लिया तो प्रहलाद ने हाँ कह दी, शील निकलकर इंद्र में प्रवेश कर गया, है ना। शील निकल करके इंद्र में चला गया, क्योंकि मांगा तो उसने दे दिया, प्रहलाद ने मना नहीं कर पाए, वो तो त्यागी व्यक्ति थे, भगवान के भक्त थे। तब प्रहलाद बोला कि हे महाभाग, तब प्रहलाद ने देखा कोई एक दिव्य पुंज वहां से उसके पीछे पीछे और शील के पीछे पीछे और चलता चला जा रहा है। तो प्रहलाद बोला महाभाग तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? तो वो बोला मैं धर्म हूं, मेरा नाम धर्म है, मुझे धर्म कहते हैं, मेरा वास वहां है जहां शील है। तो शील के साथ उसका धर्म भी चला गया। अब धर्म के निकलते के साथ ही फिर उसी तरह से सत्य भी चला गया धर्म के पीछे पीछे, क्योंकि सत्य धर्म होता है। चरित्र भी चला गया, बल भी चला गया, श्री अर्थात ऐश्वर्य भी, शोभा लक्ष्मी भी उसकी सारी की सारी चली गई। अब वो बिल्कुल कंगाल हो गया। तो यहाँ ये उपाख्यान हमको समझाने का प्रयास कर रहा है कि चरित्र, कहते हैं ना, जिसका धन चला गया समझो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य चला गया तो कुछ चला गया, लेकिन चरित्र चला गया तो उसका सब कुछ चला गया। तो सुनने का जो फल है, कितनी बड़ी बात कह दी, शील है। आपके जीवन से चरित्र चरित्र झलकेगा, लोग आपके जीवन से प्रेरणा लेंगे, आप आप्त बन जाओगे, आप इंद्रिय जीत हो जाओगे। अब आपके चरित्र पर कलंक कभी नहीं लगेगा, कोई एक दाग भी नहीं लगेगा। तो श्रावण मास समझ लेना सुनने से ही सफल होगा। ये शिक्षा कौन देने आते हैं घरों में? ये देने आते हैं वे गुरुजन, वे साधु सन्यासी, वे तपस्वी महात्मा योगी, जो मड़ियों में रहते हैं, जो साधना किया करते हैं लंबे लंबे काल तक, जो तपश्चर्या का जीवन जी रहे होते हैं, न सुख में सुख हर्षाते हैं ज्यादा, न दुख में दुखी होते हैं, समान स्थिति अर्थात स्थित प्रज्ञ होकर के जो रह रहे होते हैं, वे हमको अपने जीवन से प्रेरणा दे रहे होते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे सन्यासी देखे हैं वास्तव में जिनका जीवन बोलता है। एक बार मेरे घर पर मेरठ से बोलाजाल से स्वामी विवेकानंद जी आए थे। एक विवेकानंद जी तो हमारे दर्शन योग महाविद्यालय के, एक दूसरे में विवेकानंद जी की जो बहुत बुजुर्ग हैं, वो आए हुए थे। उनका हमारे घर पर खाना था और रात्रि को विश्राम था उनका, सुबह उनको जाना था। तो मैं उनका जीवन देख रही थी, खड़ा हूं उनके पैर में थे, और मैं इस बात को कहने से कभी भी नहीं चूकती हूँ। मुझे उनके लगा कि एक वास्तव में एक दिव्य ज्योति मेरे घर के भीतर आई है, और ऐसे लोगों का आना कितना जरूरी है, इसका जीवन बोल रहा है। कहते मैंने कई बार उनको छुप छुप के देखा बैठे हुए ध्यान में और समाधिस्थ हो रहे थे। इतनी प्रेरणा मिली कि अरे हम इस ध्यान को छोड़ बैठे हैं। कम से कम 1 घंटा महर्षि दयानंद ने हमको लिखा है, कम से कम इस ध्यान भक्ति में तो हम थोड़ा बहुत उतरा करें। और उन्होंने खाया क्या? मात्र घिया खाई, 1 कटोरा घिया खाई, बस रोटी खाई नहीं, कुछ खाया नहीं, वो भी उबली खाई, बिना नमक की खाई। अपने भोजन से भी वो अपने जीवन को तपा रहे होते हैं, भजन से भी तपा रहे होते हैं, क्योंकि इंद्रिय संयम का मतलब ही तपाना है। हर स्थिति में रहना उनको आ जाता है, ऐसे व्यक्ति को वो छोड़ छोड़ करके रहना सीखते हैं, देखते हैं। हम लोग स्वाद के चक्कर में पड़े रहते हैं, इसलिए हम स्वादु तो हो सकते हैं लेकिन साधु नहीं हो सकते। हमें भी उस तरह का अपना जीवन बनाना पड़ेगा, लेकिन होगा कब? जब घर में आने देंगे तब तो। घर में तो हम उन्हें जगह ही नहीं देते,
किसी ने श्लोक बड़ा नहीं, आचार्य चाणक्य ने एक बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है। नाभिप्रपादोदक कर्दमानि ना वेद शास्त्रो ध्वनि गर्जितानि स्वाहा स्वधा घोष विवर्जितानि शमशानि तुल्यानि गृहाणि तानि शमशानि तुल्यानि गृहाणि तानि। कहते हैं जिनके घरों के भीतर में साधु संत सन्यासी विद्वान योगी मुनि ऋषि महर्षि नहीं आते ज्ञान देने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए, उनके घर तो समझ लेना बिल्कुल शमशान के समान ही है। आनंद नहीं है, वे नरक बने हुए हैं, दुख बने हुए हैं, वे जल रहे हैं, जिंदे होते हुए भी जल रहे हैं, जबकि जलने का काम तो मरने के बाद है, लेकिन वो जिंदे भी जल रहे हैं। घर में रोज लड़ाई झगड़े उपद्रव उनके मचे हुए। ना भी प्रपादोदक कर्दमानी, और फिर कहा ना वेद शास्त्रो ध्वनि गर्जनानी, जिनके घरों में वेद शास्त्र कभी पढ़े नहीं जा रहे, कभी जिनके घर में स्वाध्याय प्रवचन का कार्य सत्संग का कार्य जिनके यहाँ पर हो नहीं रहा, उनको तुम शमशान के तुल्य समझना। तीसरी बात बड़ी महत्वपूर्ण कह दी, स्वाहा स्वधा घोष विवर्जितानी, और स्वाहा अर्थात यज्ञ आदि कर्म वहां पर नहीं हो रहे, दान पुण्य के कर्म नहीं हो रहे, अन्न अन्न का दान होता, न किसी वस्तु का दान होता, न किसी एक, मैं तो दान क्या, मैं तो एक और छोटी सी बात कहती हूँ, और है वो बहुत बड़ी बात, कि एक मुस्कान का भी दान हम किसी को नहीं देते हैं। किसी के सामने भी प्रस्तुत होते हैं तो कैसे प्रस्तुत होते हैं, रोते रोते होते हैं। काश एक मुख से एक छोटी सी हंसी भी दे दी होती तो उसका जीवन आपकी मुस्कान से मुस्का उठता। दान के लिए जरूरी नहीं है आपके पास ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, आपके पास जो कुछ है, कम से कम परमेश्वर ने ऐसा शरीर तो दिया है कि वो मुस्का सकता है। पशु पक्षियों के शरीर तो हंस भी नहीं सकते, हम तो हंस भी सकते हैं, हम तो प्रेम भी दे सकते हैं। किसी के पास कुछ नहीं, हम तो एक प्रार्थना भी दे सकते हैं किसी को, किसी के कल्याण का मन में विचार भी उठा सकते हैं, क्या क्या ध्यान कर सकते हैं। जरूरी लेनी है उसके लिए हमारे पास कोई धन हो संपत्ति हो। तो कहा कि जिस घर में से अगर स्वाहा सुधा का घोष नहीं उठ रहा, वो तो समझ लेना शमशान के तुल्य ही है। तो कहा कि ये जो श्रावण मास का महात्म्य और अधिक बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है, इसकी महत्ता क्यों अधिक आंकी गई है, क्योंकि यहाँ पर जो साधु सन्यासी आते हैं घरों में नगरों में, बड़ी बड़ी कथाएं किया करते हैं, 7-7 दिन की, एक मास की पारायण यज्ञ किया करते हैं, और गृहस्थियों को घर पे भोजन करने के साथ ही मार्गदर्शन भी किया करते हैं। एक नियम है, मैंने देखा है आज समाज के जितने भी प्रचारक साधु संत आते हैं, पहले भोजन करते हैं, भोजन के बाद वो उपदेश जरूर दे करके जाते हैं। ऐसा मुझे कहीं भी देखने के लिए नहीं मिला। धन्य है वो ऋषि दयानंद सरस्वती जिन्होंने ये हमारे लिए पद्धति भी दी, कि आर्य विद्वानों को ये चीज दी, भोजन करो तो खाली भोजन नहीं करना, अपना भी कुछ दे करके आओ। तो विद्वान क्या देगा, विद्या देगा, ज्ञान देगा, जो उसने सीखा है अपने जीवन में, और उस ज्ञान के द्वारा फिर जो गृहस्थी लोग हैं वो अपना सौभाग्य संवारेंगे, अपनी गृहस्थी को अच्छी बनाएंगे, संतानों को अच्छी बनाएंगे, संतानों को याज्ञिक बनाएंगे, वैदिक बनाएंगे, धार्मिक बनाएंगे, सारे अंधकार को अपने को मिटाएंगे, क्योंकि अज्ञान में अंधकार में ठोकर है, प्रकाश में ज्ञान में ठाकुर हैं। इसीलिए श्रावण मास का बहुत अधिक महत्व बढ़ जाता है कि जब जो साधु संत विद्वान है उनको घर में प्रश्रय दो। कल हमारे ऊपर कोई एक सत्संग हो रहा था, वो लोग उसको किटी बोलते हैं, उन्होंने इस किटी में ही कोई सत्संग रख रखा था, तो मुझे बुलाया कि बोले आओ देखो आप हमारा भी ये देखो भजन क्या कार्यक्रम, हम कैसे किटी करते हैं। मैंने कहा ठीक है आती हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, ज्यादा समय तो नहीं है क्योंकि मुझे एक जगह जाना था। तो मैंने देखा कि वास्तव में उन्होंने भजन वजन सब गाए और बड़ा अच्छा सत्संग लगा रखा था, और 5 उसमें ब्राह्मण थे। हालांकि वो वर्ण से नहीं थे वो किसी घर में पैदा हुए, तो कह रहे थे चलो इन्होंने तो 5 पंडित खिला दिए, भोजन भी उनके यहाँ था, गरे 5 पंडित खिला दिए। तो मैंने कहा 5 कैसे कैसे हो गए, मुझे ये तो बता दो तो उन्होंने कहा ये जो 4 लोग हैं ये तो घर में जन्मे हैं इसीलिए हो गए। बोले आप तो सबसे बड़ी पंडित हो। मैंने कहा भाई मैं पंडित पंडित कुछ भी नहीं हूँ, बस थोड़ा सा मेरे पास ज्ञान है, मैं उसी ज्ञान को बांटने में ही लगी रहती हूँ। जो वस्तु मेरे पास है मैं बस उसी को ही लगाने में लगी हूँ। तो उन्होंने भजन सुनाया, एक भजन मैंने भी सुनाया, उन्होंने भी कुछ बोला मैंने भी कुछ बोला, तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ श्रावण मास में जिसके पास जितनी यथा योग्य सामर्थ्य शक्ति है उसको अपने घर से शुरू करो, या किसी के घर जा रहे हो ऐसा ना हो तुम खाली हाथ जाओ और खाली हाथ लौट करके आ जाओ।
किसी के घर में ना तो खाली जाओ, कुछ भी दो, चाहे विद्या का दान दे दो, विद्या है तो, कुछ वस्तु है तो कुछ वस्तु लेकर के जाओ, लेकिन खाली हाथ मत जाओ और ना खाली आता हो, वहां से भी कुछ शिक्षा लेके आओ। चाहे तुम कहीं ऐसी जगह पर भी गए हो जहां तुमको सारा कुछ गलत लग रहा है, उनकी गलती से भी तुम अच्छी बात सीख करके ले आओ, क्योंकि हमें गलती भी देखनी होती है, अच्छी बात भी देखनी होती है। तो जो श्रावण का मास है ये कहने के लिए आया कि खूब सुनो। फिर दूसरी बात क्या बताने के लिए आया, ये कहने के लिए आया सुने हुए पर मनन करो। जब तक तुमने जो सुन लिया उसके ऊपर आपका मनन नहीं होगा, मनन कैसे होगा, क्योंकि आपने मंत्र पढ़े। मंत्र क्या करते हैं, मनन करने की युक्ति देते हैं, मनन करने की शक्ति देते हैं, चिंतन करने की शक्ति देते हैं, उनका अर्थ सुझाते हैं। जब हम मनन करते हैं तो उनका एक व्याख्यान हमारे भीतर निकलता है। क्या व्याख्यान निकलता है, जैसे आपने कहा ओम, तो ओम का अर्थ आप खोलना प्रारंभ करते हो, कैसे, किस आधार पर करते हो, सत्य ग्रंथों के आधार पर। सत्यार्थ प्रकाश में ओम की व्याख्या लिखी हुई है, उस ओम की व्याख्या को फिर आप सुन, पहले तो सुना, श्रवण किया, फिर आपने उसका चिंतन मनन किया, तो आपके भीतर कैसे आया, सुनने के बाद में दूसरा नंबर मनन का। मैं आपको वो हरियाली की बात बता रही हूँ जिस हरियाली से सावन का आपका प्रतिक्षण बना रहना रहेगा। ये वाला जो सावन है ये सावन 1 मास रहेगा। और जिस हरियाली की, सुख की, सावन की बात मैं कर रही हूँ, लोगों को कहते हैं ना तुम्हारे जीवन में प्रतिक्षण सावन रहे, वो हरियाली आपको वेद मंत्रों के स्वाध्याय से होगी, आर्ष ग्रंथों के स्वाध्याय से होगी। और स्वाध्याय से पहले क्या करना पड़ेगा, अगर आप, स्वाध्याय के 3 अर्थ हैं, अपना स्वयं का, स्वस्य अध्ययनम, अपना स्वयं का अध्ययन करना। दूसरा, सत्य शास्त्रों का अध्ययन करना, जो मैं अध्ययन ग्रंथों की बात कर रही हूं। तीसरा, अध्ययन के आधार पर, शास्त्रों के अध्ययन के आधार पर ईश्वर का चिंतन मनन करते हुए भजन करना, जप करना। 3 चीजें ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो समझ लेना स्वाध्याय कर रहे हो। और अगर आप सिर्फ मंत्र तो पढ़ रहे हो, मंत्रों को सुन तो रहे हो, लेकिन 2 काम बाकी के नहीं कर रहे, ना अपना अध्ययन कर रहे, ना अपना आत्मनिरीक्षण कर रहे, ना अपना आत्मचिंतन कर रहे, ना अपना आत्म परीक्षण कर रहे, ना अपना आत्म सेल्फ शिक्षण कर रहे। एक और चीज जोड़ती हूँ, और एक और चीज जोड़ती हूँ, ना अपना ईक्षण कर रहे, अपने आप को अच्छी प्रकार से देख पा रहे। जब तक आप ये शिक्षण, परीक्षण, चिंतन, मनन ये नहीं करोगे, तब तक सुना हुआ आपके भीतर टिकने वाला नहीं है। मैंने क्या कहा था, सुन, मय्ये वास्तु मयि श्रुतम, मेरा सुना हुआ मेरे भीतर स्थिर हो जाए, क्योंकि तब तक मैं प्रदीप्त नहीं हूंगा, श्रुतम में मां प्रहासी, तब तक मैं खिलूंगा नहीं, तब तक मेरा यश चारों ओर फैलेगा नहीं, जब तक मैं ऐसा नहीं करूंगा, कर्मों में सुगंध तब तक आएगी नहीं, मैं पक नहीं पाऊंगा, मैं कच्चा ही खरबूजा रहूंगा, वो किसी काम का नहीं होता। जब तक मेरे भीतर रस नहीं भर जाएगा, और रस से पहले क्या होगा, श्रुतम में प्रहासी, उससे पहले क्या होगा, पहले मेरे भीतर मुझे उस ज्ञान को ठहराना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, खूब विचारणा शक्ति मुझे बढ़ानी पड़ेगी। उसके बाद क्या होगा, फिर मनन करने से क्या होगा, तो कहा निधिध्यासनम, निधिध्यासन होगा। अर्थात जो तुमने चिंतन किया, जैसे पहले आपने सुना ईश्वर निराकार है, ठीक, ये सुना, इसको कहते हैं श्रवण। फिर आपने मनन किया, चिंतन किया, क्या मनन किया, ईश्वर निराकार है, कैसे निराकार है, उसका आकार नहीं है, तो उसको कैसे समझें। बोले ऐसे समझ सकते हैं कि हमें हवा का भी आकार नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हवा है तो सही, है ना, हमें तो आत्मा का भी आकार नहीं दिखाई दे रहा, तो आत्मा है तो सही, बिना आत्मा के ये शरीर नहीं चलेगा। इस प्रकार से मनन को उठाइए। और निराकार है, क्योंकि जितनी भी वस्तुएं साकार दिखाई दे रही हैं, संसार की जितनी वस्तुएं, ये तो सारी की सारी जड़ है। तो जो निराकार वस्तु है वो चेतन है, लेकिन चेतन तो मैं आत्मा हूं, लेकिन मैं आत्मा पूरी तरीके से सारे संसार का काम नहीं कर पा रहा हूं। परमेश्वर जो निराकार है, वो, उसकी चेतना कैसी है, निराकार चेतना सर्वज्ञ है, सर्वदेशीय है, और सारे जगत का काम कर रही है। ऐसे एक ही ओम को, ओम आपने सुना, उसकी ही व्याख्या को लेकर के आपको श्रवण में, मनन में, चिंतन में उतरना पड़ेगा। तब क्या होगा, धीरे धीरे करके आपका निधिध्यासन होने लगेगा, अर्थात ज्ञान पक्का भीतर होने लगेगा। फिर क्या होगा, जब ज्ञान पक्का हो जाएगा, एक बार मुझे पता चला, मैंने एक गऊ को देखा, गऊ ऐसी थी,
ऐसा आकार था, ऐसा प्रकार था, 2 सींग थे, ऐसे कलर के सींग थे, ऐसे कलर की उसकी पूंछ थी, ऐसे उसके 4 पग थे और इस प्रकार से वो दूध देती थी। इस प्रकार से कोई अगर उसके छेड़े तो वो लात भी मारती थी। इस प्रकार से आपने पूरा वर्णन अपने मन के भीतर कैद कर लिया ना। अब आपको पक्का ज्ञान हो गया, जहां भी कोई इस तरीके का जानवर देखोगे आप फौरन पहचान लेते हो, ये यही गऊ है, यही गऊ है। ऐसी मनुष्य को भी हम पहचानते हैं आकार प्रकार से, रूप से, रंग से। लेकिन यहाँ पर आकार प्रकार रूप रंग तो है नहीं जिसके ऊपर मनन किया। तो यहाँ आप ईश्वर को कैसे पहचान रहे हो? आप उसके गुणों से, कर्मों से और स्वभाव से पहचान रहे हो कि परमेश्वर के भीतर कितनी विशेषताएं, जो विशेषताएं अभी हमारे जीवों के पास नहीं है। उसका कितना बड़ा बड़ा कार्य है, वो कार्य अभी हम नहीं कर सक रहे हैं। वो असीम है, हम तो सीमा में आते हैं, हमारी तो लिमिट है, वो अनलिमिटेड है ना। जैसा उसका स्वभाव दयालु है, वो दयालुता हमारे भीतर नहीं है। वो न्यायकारी, हम वैसे न्यायकारी नहीं है, हम अन्याय भी कर जाते हैं क्योंकि राग द्वेष में ग्रसित होते रहते हैं। तो श्रवण को मनन में उतारिए, मनन के द्वारा करते करते, मंथन करते करते फिर निधिध्यासन अर्थात ज्ञान को पक्का करिए। अब जब ज्ञान पक्का हो गया, आप देखिए आप उसके समीप होते हो कि नहीं होते हो। गाय आपको साक्षात दिख गई कि नहीं दिख गई? दिख गई ना। बस ईश्वर का दर्शन ऐसा ही है। हवा को आपने स्पर्श किया, स्पर्श करके ही तो अनुभव किया है, कोई आकार प्रकार उसका देखा नहीं है ना, लेकिन आपको पता चल जाती है कैसी होती है ये। तो जिसने उस परमेश्वर को इन गुण कर्म स्वभाव के आधार पर समझना शुरू कर दिया, ज्ञान को पक्का करना शुरू कर दिया, तो उसके भीतर भी प्रभु दर्शन अवश्य देंगे, ऐसा मैं मानती हूं। और ये हमें शब्द प्रमाण भी बार बार पुकार करके कह रहा है कि ईश्वर दर्शन देते हैं, अनुभव में आते हैं, लेकिन आते उसी के भीतर हैं जो कि उस हरियाली को सर्वप्रथम अपने भीतर लाने का प्रयास करता है, जो कि बाहर, जिसके कारण बाहर की हरियाली बनी हुई है। ध्यान से समझना मेरी बात को। जिस परमेश्वर के कारण बाहर की हरियाली बनी हुई है, उसी परमेश्वर के कारण ही मेरे को ज्ञान होगा और उसी के दर्शन करने के लिए मैं आई हूं। उसी की हरियाली को मुझे भीतर लाना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे ये 4 काम करने पड़ेंगे। खूब सुनना पड़ेगा, खूब पढ़ना पड़ेगा, खूब ग्रहण करना पड़ेगा, और मेरा सुना हुआ पढ़ा हुआ मेरे भीतर ही स्थिर रहे, इस बात की भी चिंता करनी पड़ेगी। और उसके लिए बार बार आवृत्ति करनी पड़ेगी। आवृत्ति असकृत उपदेशात। महर्षि कपिल क्या कहते हैं सांख्य दर्शन में? बार बार। सकृत कहते हैं एक बार, असकृत कहते हैं बार बार, आवृत्ति कहते हैं आवृत्ति मतलब बार बार करना उसको, किसी काम की आवृत्ति, पुनरावृत्ति करना मतलब बार बार उसको करते रहना। जैसे जप कर रहे हो तो खूब जप करते रहना। इसीलिए तो ये इतने बड़े बड़े अनुष्ठान चलते हैं, इतनी बड़ी बड़ी वेद कथाएं हो रही हैं, भागवत कथाएं हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? जिससे मनुष्य के जीवन के भीतर भद्र आए, और भद्र आए तो वे भद्र कल्याण करें उसके जीवन का। इसलिए चारों तरफ कथाएं चलती हैं। और ये मास चूंकि कंफर्टेबल है व्यक्ति के लिए, बहुत अधिक कामों में नहीं लग रहा, इसलिए इन मासों को वो सफल बना सकता है और इन मासों में संकल्प लेकर के अपने पूरे 12 मासों का कल्याण कर सकता है। ये कितनी बड़ी अच्छी बात है। तो ये भक्ति का मास है। कैसा मास है? श्रवण का मास। इसलिए आपने देखा होगा शिव की भक्ति चारों ओर दिखाई दे रही है। लेकिन अगर यही शिव की भक्ति अगर शुद्धता के साथ हो जाए, शुद्ध ज्ञान लेकर के हो जाए, तो सोचो सारे लोग भक्त कहलाएं। कितनी संख्या में लोग भक्त कहला रहे हैं अभी, कहला रहे हैं ना। कोई कहीं कावड़ लेके जा रहा है, कोई कहीं मंदिरों में जल चढ़ा रहा है। ये सब क्या है? कावड़ एक धर्म का प्रतीक है। आपके जीवन में बैलेंस आना चाहिए। कावड़ क्या एक तुला है ना, इधर भी है इधर भी है। क्या हमारे जीवन में वो धर्म की कावड़ आ गई है? क्या मेरा जीवन वो उस तरह का स्थित प्रज्ञ हो गया है? क्या मैं संतुलित हो गई हूं? क्या मैं मर्यादित हो गई हूं या हो गया हूं? ये है धर्म की कावड़। और जल क्या है? ज्ञान का जल है। और ज्ञान का जल किसको पसंद है? ईश्वर को पसंद है। इसलिए जिन लोगों को अभी सामान्य ज्ञान है, अभी उनको पूरा ज्ञान नहीं हुआ है, वो क्या कर रहे हैं? वो जो मैली कुचैली जो मूर्तियां हो गई उनको धोने का काम कर रहे हैं जल चढ़ा चढ़ा करके। लेकिन वो तो एक बाल्टी पानी से भी धुलाई हो सकती है उनकी। ठीक है, उनकी श्रद्धा को नमन करती हूँ, उनके पास जितना ज्ञान है वो उतना काम कर रहे हैं। लेकिन जब हमें असली शिव के बारे में पता ही चल चुका है कि असली शिव कौन है, जो सबका कल्याण कर रहा है, वही हमारा असली शिव है। इसीलिए उस शिव को शंभु कहा गया है, मयोभू कहा गया है, शंकर कहा गया है,
उस मंत्र बोलते हैं ना हम, जब संध्या करते हैं तो एंड करते हैं, क्या करते हैं? ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शिवाय च शिवतराय च, नमः शिवाय च शिव मयस्कराय च। वो अभी आपके सामने मैं भी इसको भूल गई। मतलब संध्या जब करते हैं तब एंड करते हैं तो इसी मंत्र को करते हैं ना, तो उसमें क्या कहा गया है? नमः शंभवाय च, हे प्रभु आप शंभु, अर्थात स्वयं आपकी सत्ता सिद्ध है और आप स्वयं शांत स्वरूप हो। नमः शंभवाय च मयो भवाय च, और सिर्फ मयो भवाय, मय कहते हैं सुख को, आप सुख स्वरूप हो और लेकिन अपने तक सीमित नहीं हो। फिर आगे क्या कह दिया? मयस्कराय च, आप स्वयं में मयोभू अर्थात सुख स्वरूप तो हो, लेकिन साथ साथ हमारे लिए सुख देने वाले भी हो, सुख करने वाले भी हो। शिवाय अर्थात आप शिव तो हो, कल्याणकारी तो हो, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं हो, शिव तराय, हमारा कल्याण भी करने वाले हो। और हम जीवात्मा कैसे हैं? मैं अपना स्वार्थ चाहती हूँ, अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहती हूँ, अपना ही कल्याण करना चाहती हूँ। लेकिन नहीं, ये श्रावण मास बताने के लिए आया है, असली शिव को जानो, धर्म की कावड़ को उठाओ, धर्म की कावड़ से ही तुम आगे बढ़ोगे, ज्ञान के जल से तुम ईश्वर के दर्शन कर पाओगे। उस ज्ञान के जल को अपनी अंतर आत्मा में प्रवाहित करो। अंतर आपके ईश्वर बैठा हुआ, ये उसका हेड ऑफिस है, हृदय। हृदय कहते हैं ये धड़कने वाला हृदय नहीं, ये आपका भावात्मक हृदय, जिससे आप ईश्वर से जुड़ते हो, वहीं आपको ईश्वर दर्शन देंगे। क्यों देंगे वहां दर्शन आपको? क्योंकि आपका स्थान हृदय है। जब ईश्वर से मिलन होगा, आप यहाँ एक देशी हो, माना कि ईश्वर तो बाहर भी है, मंदिरों में भी, सब जगह पर है, कोई जगह खाली नहीं है, लेकिन आप सब जगह नहीं होने से आप सिर्फ हृदय के भीतर हो, तो दर्शन आपको यहाँ होंगे। लेकिन कैसे होंगे? तो कहा ज्ञान का जल जब इसके भीतर चढ़ा दोगे, इस मूर्ति के ऊपर चढ़ा दोगे। आप भी एक मूर्ति हो, हम भी एक मूर्ति हैं, ये पिंड एक मूर्ति है, इस पिंड के भीतर ही एक मंदिर है, छोटा सा मंदिर है, बिल्कुल छोटा सा, जिसमें मैं और मेरा परमात्मा दोनों आपस में संवाद करते हैं, वार्ता करते हैं। बस इतना सा सोचना है, लेकिन उठानी पड़ेगी धर्म की कावड़, धर्म की तुला पर अपने आप को तौलना पड़ेगा। धर्म के लक्षण बताते हैं, तब कहते हैं, क्या कहते हैं मनु महाराज? धृत क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 लक्षण धर्म के हैं, ये धर्म की तुला आपके भीतर बिठानी पड़ेगी आपको। धैर्य में मर्यादित जीवन जो होगा, वो सबसे पहला काम क्या करता है? धैर्य सिखाता है। जब तक आपके पास धैर्य नहीं है, विपत्ति में आप परेशान हो जाते हो, हिल जाते हो, डामाडोल हो जाते हो, मैं क्या करूं, दिग्भ्रमित हो जाते हो, तब तक काम बनने वाला नहीं है। जब तक आपके भीतर क्षमा नहीं है, आप सहनशीलता नहीं रखते हो, असहनशील बने रहते हो हमेशा, तब तक समझ लेना आपकी कावड़ यात्रा सफल नहीं है। कावड़ यात्रा को सफल करने के लिए पहले मुझे धर्म की कावड़ उठानी पड़ेगी। धर्म की कावड़ में आपका धर्म क्या? आपको अपनी माता पिता की, जैसे श्रवण कुमार ने भक्ति की अपने माता पिता की, ऐसे मुझे माता पिता की भक्ति करनी पड़ेगी। जैसे परमात्मा को ध्याने के लिए ध्रुव ने भक्ति करी ईश्वर की, प्रहलाद ने भक्ति करी, वैसे मुझे धर्म की कावड़ उठानी पड़ेगी। धैर्य रखा, चाहे उनके पिता ने उनको कितना भी मारा, लोहे के खंभे से चिपकाया, लेकिन अपना उन्होंने धैर्य नहीं खोया। ऋषि दयानंद को कितनी बार विष पीना पड़ा, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा, बल्कि जहर देने वाले जगन्नाथ रसोईया को भी उन्होंने रुपयों की थैली दे करके कहा तू भाग जा, तेरी गलती नहीं, गलती तो उस राजा की और नन्ही वैश्य उसकी वेश्या की है। तो जानते थे ये तो सामान्य सा व्यक्ति है, उनके अंडर में चल रहा है, बस इसको काम सौंपा गया है और इसने कर दिया वो काम। गलती तो उसकी, दंड तो उसको भी मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा दंड उसको मिलेगा जो करता होता है, जो करवाता है। तो कहा कि तुम कावड़ उठाओ, तो कौन सी कावड़ उठाओ? धर्म की कावड़ उठाओ। हमारे देश में योगी शिव भी हुए हैं, राजा भी हुए हैं, वे तपस्वी थे, उनके जीवन को धारण करो। उनकी पत्नी थी पार्वती, उनके बच्चे थे गणेश और कार्तिकेय, उनके जीवन को देखो कितने महान थे वो, उनको लाओ। वे शिव भक्त थे, अर्थात परमात्मा रूपी शिव, जो ईश्वर का भी नाम एक शिव है, सत्यात प्रकाश में शिव ईश्वर का नाम भी है, क्योंकि कल्याण सब सारी दुनिया का कर रहा है, लेकिन उन्हीं के नाम के आधार पर योगी शिव भी हुए। उनका जीवन देखो, उन्होंने अपनी संतानों का निर्माण कैसे किया। ये श्रावण मास में जितने भी प्रवचन होंगे, जितनी भी वेद कथाएं होंगी, वे साधु संत सन्यासी आपको यही बातें बता करके जाएंगे, ईश्वर भक्त बनो, मातृपितृ भक्त बनो, वेद भक्त बनो, धर्म भक्त बनो, राष्ट्र भक्त बनो,
पति पत्नी भक्त बनो, संतति भक्त बनो। संतान के निर्माण में भी उनकी भक्ति करनी पड़ती है। भक्ति क्या? भज सेवायाम, उनकी सेवा करना। सेवा सिर्फ सेवा ही नहीं कर रहा, माता पिता की सेवा तो सभी कर रहे हैं, मुझे दिखाई देता है, भोजन भी दे रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, लेकिन बात घूम फिर करके वहीं आ जाती है। कौन सी? मई ये वास्तु मई श्रुतम श्रुतम में मां प्रयासी, अर्थात जो सुनना है, जो सुनने का गुण है, वो सुनने का गुण आज हमारे पास शुश्रूषा नहीं है। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? उनके पास बैठना भी पड़ेगा। किसी बात को, किसी की सेवा देने के लिए, सेवा तब तक पूरी नहीं मानी जाती है, भक्ति तब तक पूरी नहीं मानी जाती तब तक उसमें दो बातें ना मिल जाएं, एक सेवा और एक शुश्रूषा। हम खाना खिला रहे हैं माता पिता को, कोई बड़ी बात नहीं, सारी दुनिया अपने माता पिता को खाना खिलाती है, जब बुजुर्ग हो जाते हैं तब पहले वो खिलाते हैं फिर हम खिलाते हैं, इसमें कौन सा बड़ा काम कर लिया। लेकिन क्या हम उनकी चारपाई के पास उनको बैठ करके सुनते हैं? बहुत से लोगों से बात करते हैं, वो क्या हमको उत्तर देते हैं? इस बात का उत्तर देते हैं, वो तो उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, वो तो 60 वर्ष को पार कर गए इसीलिए सटे आ गए हैं। मैंने कहा 60 वर्ष को पार हमको भी करना है। हम पहले अपने आप को उनकी तरफ रख करके देखें, कौन क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, उसकी अपनी मानसिकता, अपनी बुद्धि। और फिर बुजुर्ग जो हैं, मान लीजिए कोई बात कह दी, अब उनकी, मैं तो यही कहती हूँ, तुम मान लो वो 60 वर्ष के ऊपर के हो गए, कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनकी बात सुन तो लो, वो क्या रहे हैं। तुम सुनना ही नहीं चाहते, तुम पास बैठना ही नहीं चाहते। फिर उन्होंने कितना सुना था तुम जब छोटे थे तब, पूरे दिन तुम क्वेश्चन करते थे, वो सारे क्वेश्चन का आंसर देती थी, नहीं होती थी तुम्हारे लिए, और जब लोगों से पूछ पूछ करके तुम्हें आंसर लिया करके देते थे, कितनी तुम्हारे लिए मेहनत की। इसलिए ईश्वर भक्त बनो। ईश्वर ने जो जो तुमको बात सिखाई है, जैसा जैसा ज्ञान दिया है, वेद का ज्ञान, उस ज्ञान को धारण करो जीवन में। ये तुम्हारी ईश्वर की भक्ति है, धारण करोगे तभी उसकी आज्ञा को मानोगे। आज्ञा ईश्वर की आज्ञा, ईश्वर के वेदों को पढ़ना मतलब ईश्वर की भक्ति करना, मतलब ईश्वर की आज्ञा को मानना। ईश्वर की पूजा करना मतलब ईश्वर को पूरी तरीके से जानना। ईश्वर में श्रद्धा पैदा करना अर्थात ईश्वर को पूरी तरीके से सत्य स्वरूप ही समझना। श्रद्धा, भक्ति, पूजा, ये सब एक दूसरे से मिले जुले शब्द हैं, लेकिन कब होगी? जब जिस वस्तु को हम पाना चाहते हैं उसकी समीपता करें। इसलिए आपने देखा होगा, ज्ञान, कर्म और उपासना। ज्ञान लो शुद्ध, शुद्ध कर्मों में उतरो और शुद्ध उपासना में उतरो, क्योंकि शुद्ध ज्ञान होगा तभी तुम शुद्ध कर्म करेंगे, और जब शुद्ध और ज्ञान और शुद्ध कर्म मिल जाएंगे तभी तुम्हारे जीवन में शुद्ध भक्ति भी पैदा होगी। इसलिए प्यारे बंधुओं, श्रावण मास का महत्व तो इतना सा ही नहीं है, उसका तो बहुत बड़ा महत्व है। ये जो पर्व आते हैं वो हमें प्रेरणा देने के लिए आते हैं, प्रसन्नता देने के लिए आते हैं, पूर्ण परमात्मा से मिलाने के लिए आते हैं, समरस समाज का निर्माण करने के लिए आते हैं, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करने के लिए आते हैं, ऊंच नीच जात पात के बंधन को तोड़ने के लिए आते हैं, समस्त भेदभाव ईर्ष्या के द्वेष को मिटाने के लिए आते हैं। इसीलिए पर्वती पूर्यति जनान आनंदे नेति, और ये जनान आनंदेन अर्थात प्रसन्नता देने के लिए भी आते हैं, प्रेरणा देने के लिए भी आते हैं कि तुम्हें जो जो मनुष्य का जीवन मिला है किस लिए मिला है, तुम कर क्या रहे हो, करना क्या था, कर क्या बैठे, ये बताने के लिए आता है। अपने भूतकाल को देखो, भविष्य के बारे में सोचना प्रारंभ करो, वर्तमान में जीना प्रारंभ करो, ये बताने के लिए ये श्रावण मास आया है। और ये भक्ति का मास इसलिए कहा गया है कि सभी भक्तियां आपके जीवन में उतरे, तब आपके जीवन के भीतर हरियाली आएगी, तब आपकी आत्मा के भीतर हरियाली आएगी। नहीं तो आत्मा तो सारा दिन बाहर की हरियाली में ही अपनी मौज मस्ती समझता है, इसी में ही सुख देख रहा है। असली सुख तो अपने परिवार के प्रति भक्ति, परिवार के सदस्यों के प्रति भक्ति। परिवार भी एक मंदिर है, सभी माता पिता सदस्य सारे देवी देवता हैं, बच्चे तक सभी देवता हैं, ऊपर से लेके नीचे तक सब आपस में परस्पर देवता है। कोई छोटा देवता आपने मंदिर में देखे है ना, कहीं छोटा देवता रखा है, कोई बड़ा देवता रखा है, फिर और छोटी मूर्ति रखी है, फिर और बड़ी मूर्ति रखी है, कुछ इस तरह की मूर्ति चारों ओर पूरा मंदिर भरा रहता है। ये परिवार आपका मंदिर है, ये पिंड आपका मंदिर है, समाज आपका मंदिर है। इनको जब तक तुम मंदिर नहीं मानोगे तब तक तुम्हारे जीवन के भीतर हरियाली नहीं आएगी। इसीलिए ये बहुत छोटी बात नहीं है। ये जो श्रावण का मास आया है आपको सुनने की कला सिखा रहा है, सुन करके ही अर्थात ज्ञान लेकर के ही आपके जीवन का कल्याण होगा, आपके जीवन में हरियाली आएगी। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, मैं आप सभी को आज श्रावण मास के पावन पर्व पर यह कहना चाहूंगी कि हम सभी श्रुति का श्रवण करें,
अपना स्वयं का चिंतन करें, मनन करें, मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ, मेरी यात्रा कितनी हो रही है और मुझे क्या-क्या अपने जीवन में करना है। एक लक्ष्य रखें अपना। जब तक हमारे पास लक्ष्य नहीं होगा ना, हम भटके रहेंगे, इधर-उधर दौड़ते रहेंगे, हाथ-पैर मारते रहेंगे। एक लक्ष्य लें, मुझे करना क्या है, मैं क्या करने चली हूँ? क्या मैं वो सही काम कर पा रही हूँ? क्या मेरी उस जिस कार्य का लक्ष्य लिया था, वो मेरी उन्नति हो पा रही है या नहीं हो पा रही? इस प्रकार से अपने जीवन को देखें। जब तक आप इस प्रकार से अपने जीवन का अध्ययन नहीं करेंगे, अपने स्वयं का अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक आपका स्वाध्याय नहीं होगा और स्वाध्याय नहीं होगा, तब तक आपका सुनना निष्फल ही हो जाएगा। इसलिए सुनने के लिए हम सभी को वेदों का स्वाध्याय बहुत ज़रूरी है और वो भी विधि सम्मत, विधान सम्मत, शुद्ध उच्चारण के साथ। सुष्ठु आवृत्ति अध्ययनम वेदाध्ययनम इति स्वाध्यायः। सुष्ठु अर्थात उत्तम प्रकार से, उत्तम रीति के द्वारा, विधि विधान के द्वारा, बार बार अभ्यास करते हुए, मंत्रों के अर्थों को समझते हुए, उनको जीवन में उतारते हुए और अपने कर्म को, व्यवहार को उतना सुंदर यम नियम वाला बनाते हुए, जब तक हम ऐसे नहीं चलेंगे तब तक हमारे जीवन में न तो स्वयं की हरियाली आएगी, न हम किसी को हरियाली अर्थात सुख पहुंचा पाएंगे। इसलिए आज आवश्यकता है हम सभी के जीवनों के भीतर सावन आए। यही श्रावण मास का असली महत्व होगा। आइए कुछ स्वरचित पंक्तियों के साथ मैं आपसे विदा लूंगी। यदि चाहो खुशियाँ हो नित प्रतिक्षण, यदि चाहो खुशियाँ हो नित प्रतिक्षण, तो श्रावण में श्रुति का कर लो श्रवण। यदि चाहो खुशियाँ हो प्रतीक्षण नित प्रतिक्षण, ज्ञान के सागर चार वेद हैं, ऋक यजु साम अथर्व भेद हैं। यदि चाहो सच्चा ज्ञान सद चिंतन, तो श्रावण में श्रुति का कर लो श्रवण, तो श्रावण में श्रुति का कर लो श्रवण। जितनी विधाराएं उपधाराएं, मतलब क्या, जितने भी दर्शन ब्रह्म संहिताएं श्रुति से ही निकली हैं सब शाखाएं। यदि चाहो सच्ची भक्ति सद आचरण, तो श्रावण में श्रुति का कर लो श्रवण, तो श्रावण में श्रुति का कर लो श्रवण। श्रावणी पर्व ही श्रवण पर्व है, ऋषि मुनियों की शरण भर्ग है। यदि चाहो सच्ची श्रद्धा प्रभु दर्शन, तो श्रावण में श्रुति का कर लो श्रवण, तो श्रावण में श्रुति का कर लो श्रवण। यदि चाहो खुशियाँ हो नित प्रतिक्षण, तो श्रावण में श्रुति का कर लो श्रवण, श्रावण में श्रुति का कर लो श्रवण। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। भाई अनिल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सभी ने इतने श्रद्धा पूर्वक, धैर्य पूर्वक श्रवण किया। परमात्मा आपके सबके जीवन में प्रतिक्षण सावन लाए, लेकिन आएगा वो तभी जब हम श्रुति की समीपता लेंगे, श्रुति को अपने जीवन में भरेंगे, श्रुति के द्वारा अपने जीवन को चमकाएंगे, श्रुति के द्वारा अपने कर्मों में सुगंध लेकर के आएंगे, श्रुति के द्वारा अपना आदर्श व्यक्तित्व, प्रेरक व्यक्तित्व बनाएंगे, अपना कृतित्व सुंदर बनाएंगे। तभी जाकर के हम सबके जीवन में हरियाली आएगी। परमात्मा आप सभी के जीवन में हरियाली लाए। ओम शांति शांति।